तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। खुशदिल जो है वो फैंस से भिड़ते नजर आए हैं और अब ये तस्वीरें जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ जावेद हुसैन जी, खेल पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हैं, और स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज़ मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले जावेद साहब से करना चाहूँगा। जावेद साहब, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए शर्मिंदगी की बात है, ना केवल पाकिस्तान बल्कि मैं भारत को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो भी क्रिकेट प्रेमी है उसके लिए ये तस्वीरें बेहतर नहीं है कि किस तरीके से उनका चहेता प्लेयर उनसे लड़ता है। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि ये जंग जो है जुबानी नहीं थी, हाथापाई पर उतर आए वो। जी अभिषेक, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स हैं वो मिसिंग भी हैं कि आपने कहा कि खुद ही आपने उस रिपोर्ट में कहा कि उनको बुली किया गया और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया उस तमाशाई के ऊपर। तो पहले तो समझने की बात है आखिरकार ऐसी वजह हुई क्या कि खुशदिल ने अपना आपा खो दिया और क्यों उन्होंने अटैक किया उस स्पेक्टेटर के ऊपर। पहली बात तो ये कि खुशदिल शाह ये मैच खेल नहीं रहे थे, वो रिजर्व प्लेयर थे और बाउंड्री पे खड़े थे। तो तमाशाइयों के अंदर से जिस शख्स ने उनकी तरफ को जुमले कसे वो एक अफगानी था, एक अफगानी फैन था जो तो जुबान का इस्तेमाल किया और खुद भी खुद उस अफगान जो था तमाशाई, उसने बाकायदा गलत जुबान इस्तेमाल की। सबसे पहले खुशदिल के बारे में और उसके बाद हमारी टीम और हमारे मुल्क के बारे से। अब जब मुल्क पे बात आ गई, शुरू में खुशदिल शाह ने उनको जुबानी कलामी चुप रहने का कहा, लेकिन जब वो नहीं माने, उन्होंने मुल्क के हिसाब से घटिया बातें, तो फिर खुशदिल ने अपना आपा खो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने बाउंड्री क्रॉस की सीधा उस पर बट पड़े, शायद ये एक सही अमल था, ये सही अमल शायद मुल्क पे बात आती है तो कोई दफा नहीं सकते हो कि इस तरह की बोलिंग होती रही है। तो मैं समझता हूँ इसे जो पीसीबी का स्टैंड है वो भी यही है कि हम खुशदिल के साथ खड़े हैं और बाकायदा बाद में टीम की जो रिक्वेस्ट पे ये जो अफगान तमाशाई था इसको स्टेडियम का से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। यहाँ तक कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उसने ये भी कहा कि इसके खिलाफ बाकायदा केस किया था, क्योंकि इसने एक तरह की इश्तियाल अंगेजी की जो है वो कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ खुशदिल ने अपना आपा भले खोया, लेकिन उन्होंने इस पे नहीं खोया कि किसी ने उस पर कोई पर्सनल रिमार्क्स किए। जब बात आपके मुल्क के खिलाफ होगी तो हर बंदा, खासकर जो प्लेयर होते हैं, जो यंग प्लेयर होते हैं, ये ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। ऑब्वियसली फिर उसने अपना आपा खो दिया, फिर जो हुआ वो आपके सामने और हमारे सामने। लेकिन हम बिल्कुल खुशदिल शाह के साथ खड़े हैं और उनकी सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से जावेद ने जिक्र किया कि यहाँ पर मुल्क को लेकर, देश को लेकर बात आ गई थी, इसके बाद खुशदिल ने अपना आपा खोया, क्या पूरा मामला रहा, किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई मनोज जी? देखिए, इनके साथ ना शुरू से पहले भी ऐसा होता रहा है। अभी पीछे ट्राई सीरीज हुई, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वहां इनको वहां के पाकिस्तानी अवाम ने बहुत इनको पसंद नहीं किया, क्योंकि इनका जिस तरह से टीम में सिलेक्शन हुआ, इनको पर्ची पर्ची कहकर संबोधित किया गया और ये बहुत गुस्से में भी आ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले कि कोई नहीं, अपने ही दर्शक है। थोड़ा बड़प्पन उन्होंने दिखाया। पर्ची का मतलब था कि ये सिफारशी आदमी है और ये पब्लिक ने, वहां के पाकिस्तान ने की पब्लिक ने इनको बहुत हूट किया था। लेकिन अब क्योंकि मामला अब यहाँ का है, यहाँ वो पहले तो शांत रहे, क्योंकि जैसा जावेद जी ने बताया कि वो टीम के सदस्य भी नहीं थे और बल्कि तीनों वनडे मैचों में वो नहीं खेले थे। T20 में खेले, वनडे में नहीं थे वो। किसी भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ उसमें वो टीम के सदस्य नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, जो खिलाड़ी बाहर बैठता है उसको ज्यादा आवाजें आती हैं, ज्यादा शोरगुल सुनाई पड़ता है। और जो खबरें आई उसमें पता चला कि उन्होंने बहुत कुछ अपशब्द कहे, तब भी वो शांत रहे। लेकिन जब मुल्क के बारे में बोला, पाकिस्तान के बारे में बोला, तो फिर वो आपा खो बैठे अपना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ क्या रिएक्ट करना चाहिए पब्लिक के सामने, और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। आप पहलवान नहीं हैं, आप बॉक्सर नहीं हैं, आप क्रिकेटर हैं, अपने मुल्क के लिए खेलने आए हैं। देखिए, हुटिंग किसकी नहीं हुई? मोहम्मद सिराज की हुटिंग नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया में,
उनको किस तरह से रंगभेदी टिप्पणियां उन पर की गई, किस तरह से कमेंट किए गए, बेहुदे कमेंट उन पर किए गए, तब भी वो आपा उन्होंने नहीं खोया। उन्होंने कोई दर्शकों के बीच में जाकर जो है लड़ाई झगड़ा में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसकी अधिकृत तौर पर कंप्लेंट की, अपने कप्तान से कहा और वहां के अथॉरिटीज से भी जो है भारतीय अथॉरिटीज ने बात की और उन दर्शकों को वहां से बाहर निकाल दिया गया, यहां भी बाहर निकाला गया। लेकिन अब यहां अगर आपकी 50% मैच फीस कटी है और आपके 3 डीमेरिट पॉइंट अगर आपके साथ जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वहां की जो व्यवस्था है उन्होंने खुशदिल शाह में कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ कमियां देखी हैं, तभी आप पर 3 डीमेरिट पॉइंट काटे गए हैं और 50% आपकी मैच फीस काटी गई। जी जावेद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि यहाँ पर जब देश को लेकर बात आई तब वो अपना आपा खो बैठे, लेकिन जावेद जी जिस तरीके से एक बतौर प्लेयर अगर बात करें तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की सीख लगातार दी जाती है कि अगर हमें प्रशंसा मिलेगी तो जाहिर तौर पर हमें आलोचना भी मिलेगी, और बड़ा प्लेयर तभी कहलाता है कि जब वो आलोचनाओं को हैंडल कर सके, क्योंकि जो प्रशंसा होती है उसको कोई भी हैंडल कर लेता है। बड़ा खिलाड़ी वही कहलाता है, महान खिलाड़ी वही कहलाता है जो आलोचनाओं को हैंडल कर सके। जी आपकी बात सही, और मैं मनोज जी की भी इस बात से एग्री करता हूँ कि आईसीसी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है और उसके अलावा जो टीम की मैनेजमेंट होती है वो भी इस तरह से जो है अपने प्लेयर को ग्रूम भी करते हैं कि आपने अपना आपा नहीं खोला, और आप क्योंकि अपने मुल्क के सफीर होते हैं तो आपने सिर्फ मैदान के अंदर जो कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से उसके ऊपर अपना दे ध्यान। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन वही बात है, ये सब यंग प्लेयर हैं और इनके अंदर खून जो होता है हमेशा गर्म होता है, और जो स्पोर्ट्समैन होता है बेसिकली वो अग्रेसिव ही होता है। और मैं ये इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो उनका अग्रेशन है जहाँ पे उन्होंने निकाला क्या ये सही था, बाकी वो सही नहीं था, और वो फिजिकल भी हो, जैसे मनोज जी ने कहा कि उनको मैच फीस वो भी आधी कट गई, तो बेसिकली वो फिजिकल हुए, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने रिएक्शन में किया, शायद उनको इस तरह करना नहीं चाहिए था। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात वो ये कि ये मसला, ये मसला आज से नहीं है। जो ये अफगान क्राउड होता है, ये उनके प्लेयर होते हैं, हमेशा इनकी तरफ से कोई ना कोई मसला हमारी टीम के ऊपर आता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप एशिया कप 2022 की बात कर लें, जब अफगान टीम पाकिस्तान से जीता हुआ मैच हार गई, इनके तमाशाइयों ने क्या किया, स्टेडियम से कुर्सियां उखाड़ के जो पाकिस्तानी फैन थे उन फेंकी। इसी तरह आपको याद होगा पाकिस्तान के गेंदबाज थे नवीन उल हक, उन्होंने उनकी शायद आखिरी तू मैं हुई, ठीक है, और ही इन्होंने बदतमीजी, तो इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहा है। और अब मैं हैरान हूँ, ठीक है खुशदिल शाह से तो एक गलती हुई, लेकिन उन्होंने जो किया रिएक्शन भी किया, अफगान टीम की जो मैनेजमेंट है वो अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं सिखाती। जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास फिर से एक बार, अभी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, इस बीच में मनोज जी का रुख करता हूं। मनोज जी, कई वाकये हमने